दोस्तों आज आप सभी को मैं एक ऐसे ब्रह्मचारी से मिलाने जा रही हूँ जिनकी उम्र 70 साल है। जी हाँ, उनकी उम्र 70 साल है पर वह लगते 20 साल के। इन्होंने इतनी तपस्या की अपने जीवन में, जिसके ऊपर ये हाथ रख देते उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। दोस्तों जी हाँ, उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। आपको यह बता दूँ, यह 1 रुपया नहीं लेते हैं। मैं आपको उनकी कुटिया को दिखा देती हूँ। करोड़ों की संपत्ति छोड़कर के ये संत बने। यह पहले आर्मी सेना में सैनिक थे, पर उसकी नौकरी छोड़कर के ये संत बन गए। और उनकी मुंबई में 25 बिल्डिंग है। जी हाँ दोस्तों, इनकी मुंबई में 25 बिल्डिंग है, 25 मंजिलों की। इन्होंने खुद बताया है। दोस्तों मैं आज आप सभी को लेकर आई हूँ हरिद्वार उत्तराखंड की धरती पर। इनकी कुटिया दिखा रही हूँ। इसी कुटिया में तपस्या करते हैं लगातार। इन्होंने अपना एड्रेस बताने के लिए मना कर दिया है दोस्तों, क्योंकि यह इनकी दुनिया से अब उनको कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है इनका। किसी पर अगर आशीर्वाद हो जाए दोस्तों तो उसकी ज़िंदगी अवश्य बदल जाती है, क्योंकि यह अद्भुत संत के दर्शन में आज आप सभी को कराने जा रही हूँ। आपसे निवेदन करूँगी इस वीडियो को जितना हो सके भर भर के शेयर करें। दोस्तों ये उनकी कुटिया है। ये महाराज जी यहाँ पर उन्होंने शिवालय बना रखा है। चलिए महाराज जी से आप सभी की बात कराती हूँ। महाराज जी ऐसा क्या घटित हुआ आपके जीवन में, आप नागा साधु बन गए? हमारे जीवन में देखो, ऐसा तो माता पिता ने भी मारपीट नहीं किया, ना भाई बहनों से भी कोई दुश्मनी नहीं था। ये तो हमारा जीवन है। हमको किस प्रकार से कैसे अपने जीवन को जीना है, सबका अपना अपना चॉइस होती है मन में। किसी को संत बनना है, किसी को फौजी बनना है। हमने सीआरपी का भी ट्रेनिंग पास किया। अच्छा। हमारे तो बालकपन से ही देशभक्ति रही मन में, आत्मा में जी। तो देखो बते, जिसके अंदर देशभक्ति होती है वही फौजी बनता है और वही जो है संत बनता है। फौजी और संत का जीवन जो है एक जैसे होता है। वो निर्लय निर्लोभी होते हैं और वो देश के रक्षक हैं, वो देश के सेवादार हैं, वो सबका बेटा है, सबका भाई है। तो महाराज ट्रेनिंग छोड़ के आ गए आप? नहीं, ट्रेनिंग पास किया 2000। अच्छा। ट्रेनिंग पास करके फिर मन नहीं लगा महाराज जी? मन 3500 रुपया थी उस समय 2001 में। अच्छा। मैं संत बन गया था जब भी मैं ट्रेनिंग 2001 में आपने ज्वाइन कर लिया? 2001 में मैं संत बन चुका था। मेरे को तो 27 साल हो गए। अच्छा, 27। तो ने कोई एक ही कोई संत बन पाता है। ये भी उनका पिछले जन्मों का कुछ कर्म नहीं बन पाता है। जी। जिसके ऊपर सदगुरु का पूरा कृपा होगा, जो सच्चा लगन से जो सेवा करेगा सतपिता का, सदगुरु का, वही संत बन पाता, वही संत। उसी को। महाराज जी आप कितने वर्ष के थे जब संत बने थे आप? अब हम तो वही 15, 16, 17 साल के थे बेटे, जब से हम। तो आप फोर्स में पहले चले गए थे? नहीं, बालकपन के ही संत है बेटे जी। हम तो बालयती हैं। हम तो बूढ़े भी हो जाएंगे जब भी हम बालक ही रहेंगे। हमारे बोल चाल, चाल चलन, हर चीज़ बालक जैसे ही आपको मिलेगी। स्वभाव जैसे आप अन्न खाओगे वैसे आपका मन बनेगा। तो ये अन्न को भी पाने का एक अपना तरीका है। महाराज जी आपका शरीर ऐसे लगता है कोई 16 साल के लड़के का शरीर हो। हाँ, बच्चा हूँ मैं बालयती हूँ। मैं भी बालक भी हूँ। आप माता पिता के रूप हैं, आप शादीशुदा हैं, तो मैं सबका सम्मान करता हूँ। सबका रखता है प्रभु मान, जय श्री चंद्रयति भगवान। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण चंद्र हुए, श्री कृष्ण चंद्र भी गृहस्थ हुए, भगवान रामचंद्र भी गृहस्थ हुए। वो मेरे माता पिता का रूप है। चाहे वो छोटा हो मेरे से उम्र में, चाहे वो मेरे से उम्र में बड़ा हो, मैं उनको माता पिता का रूप मानता हूँ। ऐसा मेरा भाव है। मैं तो अपने बारे में कह सकता हूँ बेटा जी, औरों के बारे में नहीं जानता भाई। मैं ठेकेदार नहीं हूँ मैं किसी का। मैं तो मात्र अपना भाव आपके सामने व्यक्त कर सकता हूँ बेटा जी। इस दुनिया जगत भावसागर जो है भावों से भरी है। अन्य प्रकार के भाव रखने वाले जीव हैं यहाँ, और उन किसी के बारे में हम नहीं कह सकते। कहते हैं बिना गुरु के विषय वासना फेल, और सहज अवस्था दुर्लभ हरि सन्मेल। जी। तो बेटे बिना गुरु के तो कुछ भी नहीं है। विषय वासना भी फैल हो जाता है उसका बिना गुरु के। बिना गुरु का वो कुछ बेकार है। कहा ना, मैं अभी कुछ देर पहले कहा ना जी। अगर हम इस धरती में आए हैं तो इस धरती माता का कर्ज को चुकाना पड़ेगा। अगर हमारे अंदर कर्म नहीं है, हम बेकार हैं, तो इस धरती माता का बोझ है। जी।
महाराज जो आप विभूति दिखा रहे थे किसकी है? ये मसान का भभूत है। मसान क्या होते हैं? तो आपने तपस्या करके इसको प्राप्त किया? हाँ। कितने साल महाराज जी? मैंने बेटे 8 साल मैंने तपस्या किया मसान घाट में कलखल श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा के पास। मशान या शमशान? हाँ मसान घाट वही है, मसान मसानी उसी को ही शमशान बोली जाती है बेटे। जो है ये बहुत शक्तिशाली है। किसी भी प्रकार का कोई रोग है अन्य प्रकार का तो उसको दूर कर देने वाला है। महाराज जी आपको किस किस भाषा का ज्ञान है? अभी आप बता रहे थे। उर्दू, फारसी, हिंदी, संस्कृत। अच्छा। हाँ 1947 की बात है जी। हमारे गुरुजी ने भी 95 साल की अवस्था में अपना शरीर छोड़ दिया। जी। बहुत लंबा आयु उनका था। 95 साल की अवस्था में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। जब तो मैं वहाँ था, मुंबई था जी, अपने दादी गुरुजी के पास। जी। मेरे दादी गुरुजी पंजाबन हैं। वहाँ 45-46 बिल्डिंगें हैं वहाँ 25-25, 30-30 मंजिल का। ऐसी भी बात नहीं है। ना हमारे पास कोई खाने का कमी है न पीने का कमी है। लेकिन बिना तपस्या का बेटा ज्ञान नहीं होती। बिल्कुल तपस्या जो है जरूरी है। है सही बात। और ज्ञान जो है तप का पुत्र है। ज्ञान जो होता है वो तपस्या का पुत्र है। तप का। बिना तपस्या का ज्ञान ही नहीं है। नहीं है सकता। सही बात है। तपस्या तत्पश्चात आनंद की प्राप्ति है। और जब तपस्या करेंगे तो उस ज्ञान रूपी आनंद का आपको प्राप्ति हो जाएगी। आपको किसी के शरण में जाने का आवश्यकता नहीं है। वो सद्गुरु का कृपा होता है, महापुरुषों का कृपा है। इसीलिए मैंने ऐसा कहा, बिना गुरु के विषय वासना फैल और सहज अवस्था दुर्लभ हरि संग मैल। उस गुरु के बिना उस हरि के दर्शन कर पाना बहुत कठिन है। बहुत कठिन। क्योंकि इंसान के अंदर ही भगवान है। अच्छा करो तो भगवान और बुरा करो तो शैतान। गुरु आप हजारों बना लो ना, लेकिन गुरु का नाम अमर है, उसका रूप अनेक है। गुरु का नाम अमर है, उनके रूप अनेक है। अनेक। सही बात है। कहा इसीलिए साधु साधु सब एक है जैसे अफीम का खेत। कोई विवेकी लाल है, कोई सेत का सेत। वो गुरु संत भगवान जो है उस जगत गुरु श्री चंद्र जी महाराज के ध्यान भजन में वो विलीन है। वो नशा है। वो एक